हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2023 के पेपर में कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, इफ अ मोनोटोनिक एंड कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारे पास में एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, हैज ओनली वन रूट इन द इंटरवल दैट इज x1 x2 के बीच में एक इंटरवल है। ठीक है, जो x लाई कर रहा है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, और बोला गया है कि इस इंटरवल में सिर्फ उसके पास एक रूट है। तो उस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू दैट मीन्स एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 का प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, क्या होगा? ठीक है। तो अगर आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, सपोज करिए कि हमारे पास में कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, अगर उसका रूट सपोज करिए हमारे पास में x और y की एक्सिस है। ठीक है, तो अगर सपोज करिए हमारे पास में अगर रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू दैट मीन्स हमारे पास में अगर मैं बोलूँ f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव और किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव आएगी, तभी क्या होगा, एक रूट उसके बीच में लाई करेगा। यही कंसेप्ट होता है कि हमारे पास में अगर कोई एक रूट किसी एक इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है किसी फंक्शन का, इन दैट केस उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों ही टर्मिनल्स पे, एक पे पॉजिटिव होगी दूसरे पे नेगेटिव होगी, या तो वाइस वर्सा भी हो सकता था, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तभी क्या होगा, उस इंटरवल में क्या होगा, एक रूट लाई करेगा उस फंक्शन का। यही कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, या तो यहां पॉजिटिव होगा या तो यहां नेगेटिव होगा, या तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, दोनों ही केस में, दोनों ही कॉम्बिनेशंस में क्या होगा कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होगा, जीरो के से कम होगा। दैट मीन्स अगर आप ये वाला पेयर ले लें, दैट मीन्स ये वाला पेयर ले लें, या फिर आप ये वाला पेयर लेंगे, दोनों ही केस में क्या होगा, जो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू उन दोनों पॉइंट्स पर उनका प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स प्लस इंटू माइनस नेगेटिव वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे पास में आंसर होगा वो होगा दैट इज नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यह छोटा सा कंसेप्ट है, आपने 12th में ही पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास में कोई एक रूट लाई कर रहा है किसी दो पॉइंट्स के बीच में किसी फंक्शन का, तो उस पॉइंट्स पे जब हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो किसी एक पे पॉजिटिव आएगा किसी एक पे नेगेटिव आएगा, तभी क्या होगा, उस इंटरवल में उस फंक्शन का एक रूट लाई करेगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, ये जस्ट ऑब्जर्व करने वाली बात थी, और आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब एक रूट लाई कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो उन इंटरवल वाले पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू एक पे पॉजिटिव होगी एक पे नेगेटिव होगी, तभी रूट लाई करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सेम पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जो कि हमारे पास में मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, गिवन द फंक्शन y ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास में फंक्शन गिवन है और x का रेंज हमारे पास में दिया हुआ है -4 to 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन हैज़ अ मिनिमम। तो हमसे क्या पूछा गया है कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। ठीक है, तो अगर जो बेसिक हमारे पास में कंसेप्ट होता है मैक्सिमम मिनिमा का, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं। उन स्टेशनरी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करके चेक करते हैं कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो मिनिमम अटेंड करता है, लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमम अटेंड करता है। यही कंसेप्ट है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कराए हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को ओपन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा -2x प्लस 3x माइनस 6, यही आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, खत्म। उसके बाद क्या करेंगे हम, f जो y ऑफ डैश ऑफ x है, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, एक ही पॉइंट मिला हमें। अब हमें चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो होगा, दैट इज y डबल डैश ऑफ x, दैट इज क्या आएगा हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव 2 आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें, मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस हाफ। एट x इक्वल टू माइनस हाफ हमारे क्या, हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, क्योंकि हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट इज 2। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू माइनस हाफ वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और आप देख सकते हैं हार्डली इसमें 3 स्टेप्स से ज़्यादा करने की नीड भी नहीं थी। ठीक है, आपको बस बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है आपको। ठीक है, आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन हमारे पास में है रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास में गेट के पेपर में अगर आपके पास में लिमिट का क्वेश्चन आया है, तो आपके पास में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि क्या ये एल हॉस्पिटल रूल का कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो एल हॉस्पिटल रूल में अपन करते क्या है, तो एल हॉस्पिटल रूल में आप क्या करते हैं, इसमें आप कंडीशन चेक करते हैं कि क्या आपके पास में 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमें एल हॉस्पिटल रूल का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, दैट मीन्स जो हमारा x की वैल्यू क्या है, 0 को टेंड कर रही है, दैट मीन्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे ही आप x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 1 - 1 0/0, दैट मीन्स ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है आपको। दैट मीन्स यू कैन यूज एल हॉस्पिटल्स रूल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, करेक्ट। तो अब आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहले आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल की मदद से बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक, तो 0/0 दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको मिल रहा है, दैट मीन्स यू कैन यूज एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक, अब कैसे अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल्स में आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं एंड देन डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं साइमल्टेनियसली, एंड वापस से आप क्या करते हैं, जो x की वैल्यू टेंड कर रही है उसको आप पुट करते हैं। तो हम भी यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे। तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा ऊपर में न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या आएगा, 1 + x, हाफ आ जाएगा आगे क्योंकि हमारे पास में पावर होगा हाफ क्योंकि रूट अंडर है। उसके बाद फिर एक पावर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, और चेन रूल के साथ में अगर आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका 1 आ जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड देन डिनोमिनेटर में अगर आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमारे पास में एल हॉस्पिटल्स रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेट, एंड देन जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है उसको भी सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को क्या मिलेगा आपको, 1, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप चेक करेंगे कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पुट x अप्रोचेस टू 0, तो x की वैल्यू को क्या करेंगे आप, 0 अप्रोच करवा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा बताइए। तो जैसे मैं x की वैल्यू को 0 अप्रोच कराऊंगा तो आपको मिलेगा 1/2 × 1 + 0 raised to the power -1/1। सो
ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको दे देगा हाफ। दैट मीन्स जो लिमिट की वैल्यू है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें नहीं दे रही है, वो आपको क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। दैट मीन्स जो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारे पास में, दैट इज हाफ, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लिमिट का क्वेश्चन जब भी आपके पास में गेट के पेपर में आपको दिखता है, क्योंकि गेट में 95% ऑफ द टाइम लिमिट का क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक करेंगे कैलकुलस का टॉपिक का, जो कि लिमिट के टॉपिक से पूछा गया है, तो आपको 95% ऑफ द टाइम यही मिलेगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर ही पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और आपको पता होगा कि एल हॉस्पिटल रूल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें मिलता है, दैट इज 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है, तभी हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ आई, तो हमारे पास में हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, इंटीग्रल 0 to π/2 sin x प्लस cos x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस sin 2x। तो आपको पता होगा sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin x cos x, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा, वही होता है। तो यहाँ पर अपन उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अभी देखिए कैसे करेंगे मॉडिफाई, 0 to π/2, ठीक है। और न्यूमरेटर को अपन एज इट इज़ रख देते हैं। अभी न्यूमरेटर को एज इट इज़ कुछ चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में अपन क्या कर सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 1 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस साइन 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x लिख सकते हैं क्या। हमारे पास में फार्मूला होता है ना, साइन 2 थीटा, यहाँ पर आप नोट बना के लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना। तो इसी को अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अपन इसको फॉरवर्ड लेके चलें तो क्या आएगा, आपको ये बताइए, 0 to π/2, ओके। एंड देन न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर, एंड देन वी विल हैव, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट है, दैट मीन्स पावर हाफ है, ठीक है। और यहाँ पर dx भी होगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये पावर कैंसिल हो जाएंगे ना, ये पावर, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास में, हमें न्यूमरेटर पे क्या मिलेगा, 0, यहाँ पर हमारे पास में 0 से π/2 लिमिट होगी, और हमारे पास में न्यूमरेटर होगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एंड देन इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपके पास में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस पावर से चला जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, i इक्वल टू 0 to π/2, आपके पास में इंटीग्रल करना है साइन एक्स का एक बार और एक बार कॉस एक्स का, ठीक, dx। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो साइन ऑफ एक्स, लिमिट बिठा दीजिए 0 से π/2। तो जब आप π/2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos 90 0 sin 90 1, एंड देन क्या होगा आपके पास में, 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, एंड देन sin 0 हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1 + 1 विच इज़ 2। तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास में मिल जाएगी 2, दैट इज ऑप्शन सी जो है हमारे पास में, वो क्या मिलेगा आपको, करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2। यहाँ पर हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था, दैट इज साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा हमने यूज़ किया,
और हमने 1 को रिप्लेस किया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, और हमने जस्ट बेसिक जो इंटीग्रल का हमारे पास में फार्मूलाज होते हैं हमने उनको यूज़ किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर बेस्ड था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।